चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। देखिए, ए कॉइन इज ए टॉस्ड एंड देन ए डाई इज ए रोलेड ओनली इन केस ए हेड। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। इज शोन ऑन द कॉइन। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एक कॉइन इज ए टॉस, एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं एंड देन डाई इज ए रोलेट, उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाई को भी रोलेट कर रहा है, लेकिन वो बता दिया क्या, ओनली इन केस ए हेड, यानी हेड की स्थिति में डाई को हम लोग रोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इज शोन ऑन द कॉइन, और उस कॉइन में आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते कैसे कि एक कॉइन में कितना फेसेस होता है, यही लिखना है हमको यहाँ पर भी। तो लिखेंगे हम लोग क्या, ए कॉइन हैज टू फेस, HOT हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पता है ए डाई हैज 6 फेस। ठीक है, क्या क्या, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका करना क्या है कि सैंपल स्पेस के टाइम, सैंपल स्पेस के टाइम क्या करना है। देखिए, सैंपल स्पेस का टाइम क्या बताए कि एक वन जे टॉस्ट एंड देन डाइज ए रोलेट ओनली इन केस ए हेड, है ना। तो हेड की स्थिति में मेरा डाई को रोलेट करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए पहला वाला हेड आ गया 1 हो गया, फिर हेड 2 आ गया, फिर हेड 3 आ गया आपका, फिर हेड 4 आ गया, फिर हेड 5 आ गया, फिर आपका हेड 6 आ गया। बचा क्या, बचा आपका एक है। हेड की स्थिति में आपको क्या किया, डाई को रोलेट किया, लेकिन जो टेल है वो तो टेल बचा हुआ है, तो टेल भी हो जाएगा यहाँ। ये हो गया आपका 5 का आंसर। ठीक है, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। जो रूम X है उसमें क्या है, 2 बॉय है और 2 गर्ल्स है। एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y। और जो रूम Y है उसमें क्या है, 1 बॉय है और 3 गर्ल्स है। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस, उससे हमको क्या करना कि सैंपल स्पेस हम लोग को स्पेसिफाई करना फॉर द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। ठीक है, तो इससे क्या करना है कि करना हम लोगों का यही है कि सैंपल स्पेस से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रूम X में कितना बॉय और कितना लड़का है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग सोल्यूशन बोल के। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए लिखेंगे इन रूम X, यानी रूम X में कितना बॉय कितना लड़का है, इसने बताया गया था 2 बॉय 3 लड़का है। तो लिखे क्या हम, इन रूम X नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है। देखिए, तो बॉयज कितना है आपका, 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। ठीक है, तो लिखेंगे बॉयज का हम लोग इंडिकेटेड किससे करते हैं, B से, तो लिखेंगे B1 B2। ठीक है, और गर्ल्स कितना है यहाँ पर, गर्ल्स भी 2 है, तो लिखेंगे हम लोग G1 और G2। ठीक है, एक हो गया आपका रूम X वाला। दूसरा पार्ट है आपका जो रूम Y में है, 1 बॉयज और 3 गर्ल्स है, उसमें भी लिखेंगे हम लोग क्या, इन रूम Y, उसमें भी लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें कितना है, देखिए इसमें कितना है कि इसमें 1 बॉयज है, तो बॉयज इधर B1 B2 हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, B3। ठीक है, और गर्ल्स आपका G1 G2 हो गया था, इसमें 3 गर्ल्स है, तो लिखना क्या है कि G3 G4 और G5 हो गया इतना दूर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कैसे निकालते देखिए, सैंपल स्पेस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे। तो B1 B2 G1 G2 था, ये X रूम वाला के साथ था, तो इसको लिखेंगे XB1 XB2 XG1 XG2। ठीक है, तो लिखना है XB1 XB2, फिर हम लोग लिखेंगे XG1 फिर XG2। एक हो गया रूम X का। फिर हम लोग करेंगे क्या,
रूम वाई में चले जाएंगे। रूम वाई में क्या है, वाई बी वन, वाई बी वन नहीं है, 3 है, 3, वाई जी 3, फिर वाई जी 4, फिर वाई जी 5। इतना हो जाएगा आपका मतलब सैंपल स्पेस। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा एक बार, जो रूम एक्स बता रहा था उसमें 2 लड़का 2 गर्ल्स है। ठीक है, तो उसको लिखे हम लड़के के लिए क्या किए, बी से लड़के को क्या बोलते हैं, बॉयज, बॉयज को हम लोग बी से डिनोट किए, B1 B2, और गर्ल्स को हम लोग G1 G2 कर दिए। ठीक है, ये रूम एक्स का हो गया। फिर रूम वाई में क्या पूछे कि एक बॉयज है 3 गर्ल्स है। ठीक है, तो बॉयज 1 2 ले लिए थे, इसीलिए यहाँ क्या किए, एक बॉयज के लिए क्या किए हम कि B3 ले लिए, B1 B2 B3, और गर्ल्स था G1 G2 ले लिए, तो इसमें 3 गर्ल्स लेना है तो G3 G4 G5। ठीक है, उसके बाद सैंपल स्पेस में करें क्या, हम देखें एक्स वाला रूम के साथ हम क्या किए, एक्स B1 एक्स B2 एक्स G1 एक्स G2, फिर वाई के साथ क्या किया, वाई B3 वाई G3 वाई G4 और वाई G5। ठीक है, ये हो गया मेरा मतलब 6 वाला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो यहाँ हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। देखिए, 1 डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई आपका रेड कलर का है, 1 ऑफ वाइट कलर, और एक आपका वाइट कलर है, एंड 1 ऑफ ब्लू कलर, और एक ब्लू कलर है। ठीक है, यानी यहाँ पर डाई की जो बात कर रहे हैं, एक रेड कलर की डाई है, दूसरा व्हाइट कलर की डाई है, और तीसरा आपका ब्लू कलर की डाई है। ठीक है, आर प्लेस्ड इन ए बैग, तीनों को क्या किया हम लोग, एक बैग में डाल दिए हैं। 1 डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से एक डाई को हम लोग सिलेक्टेड कर रहे रैंडमली, एंड रोलेट इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। 1 डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई आपका रेड कलर की है, 1 ऑफ व्हाइट कलर, और दूसरा आपका क्या है व्हाइट कलर, और 1 ऑफ ब्लू कलर, और एक डाई जो है आपका जो रेड कलर सॉरी ब्लू कलर की है। 3 है, एक रेड, दूसरा व्हाइट, तीसरा ब्लू कलर की, और प्लस्ड इन ए बैग, बैग में डाला गया। इसके साथ क्या बता रहे, 1 डाई इज ए सिलेक्टेड, इसके साथ क्या कर रहा है, एक डाई को सिलेक्टेड कर रहा है। ठीक है, इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम एंड रोलेट, और उसके साथ क्या कर रहे हैं, रोलेट कर रहे हैं। ठीक, इट्स कलर एंड द नंबर्स ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, और उसका क्या कर रहा है कि जो भी फेस आ रहा है उसको नोट कर रहे हैं। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, इससे हमको सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैग में क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो बैग में क्या है, देखिए बैग कंटेंट कर रहा है आपका क्या, डाई को, और बैग डाई को कंटेंट क्या क्या कर रहा है, देखिए रेड में, जिसको आर भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वाइट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डब्लू, और आपका है एक ब्लू, ब्लू जिसको हम लोग बी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमको पता है कि डाई में कितना फेसेस होता है। ए डाई हैज 6 फेस, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अभी हमको क्या करना है कि जो रेड है इसको भी हम लोगों के क्या करना है, डाई के साथ रोलेट कर रहा है। आपका व्हाइट जो है उसको भी हम लोग को क्या कर रहा है, डाई के साथ रोलेट कर रहा है, और ब्लू जो है उसको भी डाई के साथ हम लोग को रोलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को लिखना है हम लोग को सैंपल स्पेस में, यानी सैंपल स्पेस जब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 R2, इसको 6 के साथ रोलेट करेंगे, फिर R3, फिर R4, फिर R5, फिर R6, एक हो गया आपका। फिर क्या करेंगे हम लोग, W के साथ रोलेट करेंगे, तो लिखेंगे W1, फिर W2, फिर W3, फिर W4, इसी तरह लिखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, 5 और आपका हो गया 6, बचा क्या आपका ब्लू, ब्लू के साथ भी इसको रोलेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे B1 B2 B3, फिर लिखेंगे हम लोग B4। ठीक है, फिर लिखेंगे B5 और फिर B6। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या पूछ रहे देखिए। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ ए फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी जिस घर में 2 बच्चे हैं उसका कॉम्पोजिशन कर रहा फैमिली के साथ। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। यानी पहला वाला में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसका सैंपल स्पेस निकालना किसको बॉय और गर्ल्स से, जिसका ऑर्डरली क्या होगा, उसका बर्थ मतलब जन्म होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 चिल्ड्रन दिया हुआ है। 2 चिल्ड्रन जो दिया हुआ है इसमें हमको बताया गया नहीं कि 2 चिल्ड्रन में दोनों गर्ल्स है कि दोनों बॉयज है। ठीक है, इसीलिए इसका हमको करने का टाइम क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। तो सॉल्यूशन पहले लिख लिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग को पता क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो कितना है, 2 है। और 2 में से हो सकता है दोनों गर्ल्स होगा या 2 में से दोनों बॉयज हो सकता है। ठीक है, या तो एक गर्ल्स हो सकता है दूसरा बॉयज, या तो पहला वाला बॉयज दूसरा वाला गर्ल्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन, क्या पहला वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन में बता रहा है कि सैंपल स्पेस निकालना है। क्या किसका सैंपल स्पेस निकालना है कि बॉय या गर्ल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, है ना, जिसका जन्म मतलब ऑर्डरली हुआ है। यानी अगर पहला वाला गर्ल्स हुआ तो सेकंड वाला भी गर्ल्स हो सकता है, यानी पहला वाला बॉयज हुआ तो सेकंड वाला बॉयज हो सकता है। ऑर्डरली में हमको दिखाना है। ठीक, तो पहला के लिखे हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिख लिए। फिर उसके बाद करना क्या है देखिए, हो सकता है दोनों B1 B2 दोनों बॉयज है, या हो सकता है मेरा क्या पहला वाला बॉयज दूसरा वाला क्या हो गया गर्ल्स, या हो सकता है पहला वाला गर्ल्स दूसरा वाला बॉयज, या हो सकता है कि दोनों गर्ल्स से हुआ होगा। ठीक है, ठीक ठीक है, ये हो गया मेरा पहला का सैंपल स्पेस कि दोनों को बॉयज ले लिए, या हो सकता मेरा क्या पहला वाला बॉयज से दूसरा वाला गर्ल्स, या तो हो सकता पहला वाला गर्ल्स से दूसरा वाला बॉयज, या हो सकता है दोनों गर्ल्स से होगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस, मतलब इसमें भी व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्ट इन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली में कितना है। ठीक है, तो उसका भी सैंपल स्पेस निकालेंगे हम लोग। सैंपल स्पेस किसका निकालने बोल रहे हैं कि नंबर के रूप में निकालने बोल रहे हैं। देखिए इसमें गर्ल्स की संख्या नहीं है, मतलब ये 0 हो गया है, और इसमें भी गर्ल्स 1 है, इसमें भी गर्ल्स 1 है। देखिए यहाँ पर गर्ल्स सेकंड वाला गर्ल्स है, यहाँ पहला वाला गर्ल्स है, तो दोनों में से क्या होगा, 1 हो गया, और इसमें देखिए 2 गर्ल्स है तो ये 2 हो गया, ये नंबर के हिसाब से हो गया। तो ये हो गया आपका 8 वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक 8 तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, तो समझना का जरूरत है। ठीक, चलिए सिर्फ तो सैंपल स्पेस निकालना बोल ही रहे हैं, और ये सब तो आप लोग 10 क्लास में सैंपल मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ के ही आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।